मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है, जब मनुष्य का शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है तब वह अदृश्य आत्मा कहा जाती है। क्या वह जीवित रहती है? क्या उसे भूख प्यास लगती है? क्या आत्मा भी भोजन करती है? आइए भगवान विष्णु और गरुड़ जी के दिव्य संवाद के माध्यम से इस रहस्य को जानें। भगवान विष्णु श्रीहरि अपने ध्यान में लीन थे। तभी उनके वाहन और परम भक्त गरुड़ जी वहां उपस्थित हुए। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी का प्रेमपूर्वक स्वागत किया और बोले, हे गरुड़, बताओ इस बार किस जिज्ञासा से तुम मेरे पास आए हो? गरुड़ जी ने सिर झुकाकर विनम्रता से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसकी आत्मा तो शरीर से अलग हो जाती है, तो फिर उसे भूख प्यास कैसे लगती है? क्या आत्मा भी भोजन करती है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, यह एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न है। आत्मा स्वयं न तो खाती है, न पीती है, न ही उसका शरीर होता है, लेकिन मृत्यु के बाद कुछ समय तक वह अपने पिछले शरीर की स्मृतियों और इच्छाओं से बंधी रहती है। इस काल को प्रेत अवस्था कहते हैं। आगे भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। नदीपुर नामक एक शांत गांव था जहाँ के लोग जीवन के सरल और धार्मिक मार्ग का अनुसरण करते थे। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग था, क्योंकि गांव की सबसे वरिष्ठ महिला सुरेखा देवी का देहांत हो गया था। सुरेखा देवी एक धार्मिक और संयमी महिला थीं, जिनकी पूरी जिंदगी साधना और सेवा में बसी हुई थी। उनके शरीर से प्राण निकलते ही कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उनके परिवार, विशेषकर उनके बेटे राजीव की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। राजीव एक उच्च शिक्षा प्राप्त सरकारी कर्मचारी था जो अपने परिवार से दूर शहर में रहता था। जब उसे मां के निधन का समाचार मिला तो वह तुरंत गांव लौट आया, लेकिन अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका था। उसने सोचा, अब क्या किया जा सकता है? मां को तो मोक्ष मिल गया होगा, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने समझाया, बेटा, पिंडदान और तर्पण बाकी है। आत्मा को भूख और प्यास का अनुभव होता है। जब तक पिंडदान नहीं किया जाता वह शांति नहीं पाती। राजीव ने यह सब नकारते हुए कहा, यह तो सब अंधविश्वास है, आत्मा को खाना नहीं चाहिए। रात के तीसरे पहर राजीव अपनी मां के कमरे में सो गया। गहरी नींद में था, लेकिन तभी उसे एक सपना आया। यह कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। अंधेरी रात में जब राजीव अपनी मां के कमरे में सोया, तभी धुंध में एक आकृति उभरी मां की। तभी सुरेखा देवी का स्वर आया, मुझे भूख लगी है बेटा। राजीव कांप गया, मां, लेकिन आप तो। मां की आवाज करुणा से भर गई, शरीर चला गया पर आत्मा जीवित है बेटा। जब तक तुम पिंडदान नहीं करोगे मेरा सूक्ष्म शरीर तड़पता रहेगा। तभी दीवारें कांपने लगीं। मां की आकृति धुएं में बदल गई और राजीव की नींद टूट गई। सुबह होते ही पंडित हरिनाथ राजीव के घर आए और बोले, बेटा, तुम्हारे दादाजी के समय भी ऐसा ही हुआ था। जब तुम्हारे पिता ने पिंडदान नहीं किया था, घर में अनहोनी घटनाएं घटने लगी थीं। तुम्हारी मां धार्मिक थीं, वो संकेत दे रही हैं। अभी भी समय है। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़। उस दिन के बाद राजीव की सोच बदल गई। अब वह जानना चाहता था, क्या आत्मा सच में भूखी हो सकती है? क्या वह संकेत दे सकती है? क्या हमारे कर्म आत्माओं की तृप्ति का माध्यम बन सकते हैं? रात के उस भयावह अनुभव के बाद राजीव की नींद तो टूटी, लेकिन मन की शांति जाती रही। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वह केवल सपना था या कोई संकेत। उसी असमंजस में वह गांव के सबसे वृद्ध और विद्वान पंडित त्रिभुवन शर्मा के पास गया। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा राजीव, यह कोई साधारण सपना नहीं था। यह गरुड़ पुराण में वर्णित सत्य है। उन्होंने एक पुरानी पोथी खोली और उसके पृष्ठ पलटते हुए बोले, जब कोई जीव अपने शरीर को त्यागता है तब उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। यही सूक्ष्म शरीर आत्मा को अगले पड़ाव तक ले जाता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा यमलोक नहीं जाती। कम से कम 10 दिनों तक वह इसी पृथ्वी पर अपने घर, अपने प्रियजनों के आसपास भटकती रहती है। पंडित जी की बात सुनकर राजीव बोला, लेकिन भूख आत्मा तो अदृश्य है।
पंडित त्रिभुवन शर्मा मुस्कराए और बोले, जिस प्रकार भौतिक शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर को भी पोषण चाहिए, पर वो पोषण भौतिक नहीं, आध्यात्मिक होता है। यही पोषण उसे तिल, जल, पिंडदान और श्राद्ध कर्मों से मिलता है। उन्होंने ग्रंथ की एक पंक्ति राजीव को पढ़कर सुनाई। ह यदा यदा शरीरं त्यक्त्वा आत्मा यम लोकं गच्छति तदा तस्मै तर्पणं न दत्तं चेत आत्मा क्षुधा भवति। जब आत्मा शरीर त्याग कर यमलोक की ओर जाती है, यदि उसके लिए तर्पण नहीं किया गया हो तो वह भूख से व्याकुल हो जाती है। पंडित त्रिभुवन शर्मा जी ने राजीव से कहा, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा तुमने पुत्र। आत्मा स्वयं भोजन नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें स्थूल भौतिक शरीर नहीं होता, लेकिन जब परिवार के सदस्य श्रद्धा, प्रेम और विधिपूर्वक मंत्रों के साथ तर्पण एवं पिंडदान करते हैं, तब वह भोजन सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आत्मा तक पहुंचता है। वह आत्मा उस भाव को ग्रहण करती है, पदार्थ को नहीं। यदि यह कर्म पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से किए जाएं, तो आत्मा तृप्त होती है, परंतु यदि इसे उपेक्षा से किया गया या बिल्कुल ना किया गया, तो आत्मा भूखी रह जाती है। यह सुनकर राजीव अंदर से कांप उठा। उसका चेहरा भय और पश्चाताप से भर गया। तब पंडित जी गंभीर होकर बोले, जब आत्मा को उसकी भूख का समाधान नहीं मिलता, तो वह धीरे धीरे क्रोधित और व्याकुल हो जाती है। कई बार वह संकेत देती है, स्वप्न में आना, घर के किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ना, घर में तनाव और अशांति फैलना, यहाँ तक कि पितृदोष उत्पन्न हो जाना, यह सब आत्मा की असंतुष्टि के लक्षण होते हैं। पिंडदान मृत आत्मा के लिए वही है जो किसी थके हुए यात्री के लिए मार्ग में मिला भोजन होता है। जब पिंडदान विधिपूर्वक किया जाता है, तिल, कुश, जल, मंत्र और श्रद्धा के साथ, तो आत्मा को वह ऊर्जा मिलती है जिससे वह यमलोक की यात्रा पूरी कर पाती है। परंतु यदि पिंडदान न हो तो आत्मा भटकती रहती है और कई बार प्रेत बन जाती है। पंडित जी ने अंत में कहा, 10वें, एकादश और द्वादश दिन किए गए कर्म आत्मा के लिए भोजन, विश्राम और मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इन्हीं कर्मों से आत्मा को शांति प्राप्त होती है और वह अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ पाती है। पंडित त्रिभुवन शर्मा जी बोले, पुत्र राजीव, मृत्यु के बाद केवल शरीर पंचतत्व में विलीन होता है। आत्मा अमर होती है, लेकिन वह भी भूख और प्यास का अनुभव करती है। शरीर की तरह वह भोजन तो नहीं कर सकती, पर उसे ऊर्जा और शांति चाहिए होती है। राजीव का संकल्प मां के देहांत के बाद जब राजीव ने यह सब सुना तो उसका हृदय संकल्प से भर गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं मां के लिए विधि पूर्वक पिंडदान करूंगा। उन्हें भूख नहीं लगनी चाहिए, यह मेरा पुत्र धर्म है। अब वह आत्मा की भूख, उसकी पीड़ा और पिंडदान के महत्व को समझ चुका था। मां की तड़पती छाया, पंडित के शब्द और गरुड़ पुराण की गूढ़ शिक्षाएं सब अब उसे एक ही दिशा की ओर ले जा रही थीं। पिंडदान क्या है, क्यों किया जाता है? पंडित त्रिभुवन शर्मा बोले, पिंड का अर्थ है वह गोलाकार अन्न जो तिल, जौ, घी, दूध, चावल और जल से तैयार होता है। यह अन्न सूक्ष्म शरीर को अर्पित किया जाता है। इसे मंत्रों के साथ अर्पित किया जाता है। यह आत्मा के लिए भोजन, ऊर्जा और यात्रा का माध्यम बनता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है, पिंड नानेन तीर्थन तृप्यंति पितरः सदा, अर्थात पिंडदान, तीर्थ, जल और अन्न के माध्यम से पितर सदा तृप्त होते हैं। पंडित जी ने आगे बताया, मृत्यु के बाद के प्रथम 10 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हर दिन आत्मा को विशेष मंत्रों के साथ एक एक पिंड समर्पित किया जाता है। ये पिंड आत्मा को उस मार्ग पर ऊर्जा प्रदान करते हैं जो उसे यमलोक तक पहुंचाते हैं। फिर 1 वर्ष तक प्रतिमाह श्राद्ध किया जाता है और पितृपक्ष में तर्पण, ये सभी मिलकर आत्मा को मोक्ष की दिशा में अग्रसर करते हैं। पंडित त्रिभुवन शर्मा बोले, पुत्र राजीव, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा आरंभ होती है, लेकिन यह यात्रा तब तक स्थिर और शांत नहीं होती जब तक उसके लिए कर्मकांड पूर्ण विधि से न किए जाएं। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा की अवस्था दिन अनुसार, पहला दिन आत्मा मृत्यु की पीड़ा से मुक्त होती है। तीसरा दिन सूक्ष्म शरीर का निर्माण प्रारंभ होता है।
7वां दिन यात्रा के मार्ग पर आत्मा को सहारा दिया जाता है। 10वां दिन आत्मा को स्थिरता और तृप्ति मिलती है। पंडित जी बोले, हिंदू शास्त्रों में पिंडदान कोई अंधविश्वास नहीं है। यह गहरा मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा आधारित विज्ञान है। पिंडदान में प्रयुक्त तिल नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करता है। जल भावनाओं को माध्यम बनाता है। जब परिवारजन श्रद्धा, प्रेम और मंत्रों के साथ पिंड अर्पित करते हैं, तब आत्मा उस सूक्ष्म ऊर्जा को ग्रहण करती है। पिंडदान क्यों अनिवार्य है? यदि पिंडदान नहीं किया गया तो आत्मा भूखी रह जाती है। वह भटकती रहती है, प्रेत रूप में या असंतुष्ट पितर के रूप में। परिवार पर पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से रुक जाता है। यो न ददाति पितृभ्यः पिंडं स भवेत् पापी न आपनोति सुखं कदाचित। अर्थात जो पिंडदान नहीं करता वह पापी कहलाता है और उसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। राजीव भयभीत था। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मेरी माँ भी प्रेत बन सकती थी? पंडित त्रिलोचन ने गंभीर स्वर में गरुड़ पुराण की व्याख्या करते हुए कहा, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब आत्मा को मृत्यु के बाद पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और यम के नाम की क्रियाएं नहीं मिलती, तब वह आत्मा पृथ्वी लोक के स्थूल संसार के प्रति आसक्त हो जाती है। उसे इस संसार से मोह हो जाता है। अपने परिवार के लिए चिंता, अधूरी इच्छाएं, भूख और अहंकार उसे बांध लेते हैं। ऐसी आत्मा ना तो पूर्ण मृत कहलाती है, ना ही जीवित। वह एक बीज अवस्था में चली जाती है, जिसे प्रेत योनि कहा जाता है। भगवान विष्णु से गरुड़ बोले, प्रेत योनि क्या है प्रभु? भगवान विष्णु बोले, यह कोई स्थायी नरक नहीं, बल्कि एक अस्थायी पीड़ादायक अवस्था है। आत्मा वहां अशांति, भूख और पीड़ा में रहती है। वह माध्यमों के द्वारा संपर्क करना चाहती है, जैसे कि स्वप्नों में आना, घरेलू कलह, अचानक बीमारी या फिर पितृदोष के रूप में। राजीव ने भयभीत होकर पूछा, लेकिन मैंने तो माँ का विधिपूर्वक पिंडदान कर दिया था, फिर क्या वे भी भटक सकती थीं? पंडित जी बोले, पुत्र, पिंडदान यदि एक बार किया गया हो लेकिन बाद में श्राद्ध, तर्पण और वार्षिक कर्म नहीं किए गए तो आत्मा अधूरी रह जाती है। जैसे किसी भूखे को केवल पानी मिल जाए लेकिन अन्न नहीं, वह तृप्त तो होता है मगर संपूर्ण नहीं। आत्मा को कब और कैसे भोजन प्राप्त होता है मित्रों, यह प्रश्न गूढ़ है। लेकिन गरुड़ पुराण, धर्मशास्त्र और पौराणिक परंपराएं इसका उत्तर विस्तार से देती हैं। आत्मा को भोजन सीधे अन्न से नहीं, बल्कि ऊर्जा, श्रद्धा और विधियों के माध्यम से प्राप्त होता है। यह प्राप्ति 3 प्रमुख कर्मों के द्वारा होती है। पहला, पिंडदान, आत्मा के लिए ऊर्जा भोजन। पिंड का अर्थ होता है एक गोल अन्न समूह जिसमें चावल, तिल, घी, कुश, जौ और जल मिश्रित होते हैं। यह मंत्रों के साथ मृतक की आत्मा को अर्पित किया जाता है। श्रद्धा से किया गया पिंडदान आत्मा के सूक्ष्म शरीर को उसी प्रकार तृप्त करता है जैसे स्थूल शरीर को भोजन। यह आत्मा के लिए यात्रा का आहार बनता है, जिससे वह यमलोक की ओर प्रस्थान कर सके। दूसरा, तर्पण, जल और तिल से आत्मिक तृप्ति। तर्पण का अर्थ है तृप्त करना, संतुष्ट करना। इसमें तिल, जल और मंत्रों के माध्यम से पितरों को श्रद्धापूर्वक अर्पण किया जाता है। यह क्रिया आत्मा को ऊर्जा की सूक्ष्म तरंगें भेजती है, जिससे वह शांत, संतुष्ट और प्रसन्न होती है। तर्पण से आत्मा को जल की तरह शांति और भावनात्मक तृप्ति मिलती है। तीसरा, श्राद्ध भोज, प्रतीकात्मक अन्न का अर्पण। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना, उन्हें वस्त्र, दक्षिणा और आशीर्वाद से संतुष्ट करना, यह सब आत्मा के लिए मानसिक और आध्यात्मिक भोजन बनता है। ब्राह्मणों को दिया गया अन्न प्रतीकात्मक रूप से पितरों की आत्मा तक पहुंचता है और उन्हें संतोष देता है। श्राद्ध भोज आत्मा के लिए मानसिक शांति और पुण्य का स्रोत होता है। प्यारे मित्रों, अगर हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।